Name a Bollywood outsider star that you really admire. Mamu and the Badshah, who do I choose? Can you really choose? I can't. Who is the most underrated actor in Bollywood today? Akshay Khanna, Kangana Ranaut. she's sweet. Narendra Modi. He's what we are. Salman Khan you can. Salman Khan is my Mamu, I love him. And Sunny Deol finally. My brother is my life. कुछ नहीं भाई पास 15 मिनट के रोल में पूरा इंडिया हिला दिया. How does it make you feel, Bobby? I'm telling you, I keep pinching myself. दूध दही खाकर बड़े हुए हैं बॉबी देओल. मैं तो बहुत दूध पीता था. मैं दिन में 8-9 ग्लास दूध के पी लेता था. और आप डाइजेस्ट भी कर लेते थे 9 पता ग्लास. नहीं, इससे तो मेरा पेट कमजोर है आजकल. मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरी वाइफ मेरी बैकबोन है. मैं अभी जो भी हूँ मेरी वाइफ की वजह से, कि मेरे पापा जो हैं वो मेरी माँ की वजह से. I just got lucky and when I got this phone call from Red Chillies that they're producing this web series and Aryan is directing it. हाँ. I said I'm doing it. You seem to be very impressed by him. Yeah, I am. I am so proud of him. तो मैं उसको प्यार से मामू बुलाता हूँ. हमारे बीच में है. सलमान को. हाँ, वो मुझे मामू बुलाता है, मैं उसको मामू बुलाता हूँ. आप दोनों एक दूसरे को मामू बुलाते हैं. हमारा एक है, मैं उसको बहुत सालों से जानता हूँ. मतलब जब मेरी पहली फिल्म की मैं रिहर्सल करता था बीच पर, तो उसकी मैंने प्यार किया रिलीज हुई थी, तो बीच पर आता था. उसको भी शौक था हॉर्स राइडिंग और बाइकिंग का, तो उसने कहा शर्ट उतारेगा. मैंने कहा मैं कुछ भी करूंगा. तो बॉबी की स्पेशल क्वालिटी क्या है? मैंने अपने आप को पहचान लिया. अभी मुझे टाइम लगे अपने आप को पहचानने के लिए, और ये मुझे पता किसने कहा था? मेरे पापा ने 4 साल पहले, कि अब तूने अपने आप को पहचान लिया एज एन एक्टर कि मैं ऐसे कैरेक्टर्स ढूंढूं जो मेरे कंफर्ट जोन के बाहर हो, खुद समझ ना पाऊं कैसे करूं. क्योंकि जब ऐसे काम, तो अब एक डिस्कवरी होती है आपकी खुद की एज एन एक्टर. तो जब मुझे वो कैरेक्टर ऑफर किया गया, तो मैंने अपने पापा मम्मी भैया किसी को नहीं बताया. जब शो आया, इतने फोन कॉल्स आए, कह रहे थे आपका बेटे ने इतना अच्छा काम किया है. धर्मेंद्र जी का कोई वीडियो था जो उन्होंने अपने फार्म हाउस से रिकॉर्ड किया था, where he was, it just seemed that he was a little lonely और कोई साथ में नहीं है उनके. No, my mom's also there. अच्छा, अभी दोनों खंडाला में फार्म हाउस पे हैं दोनों. फार्म हाउस पे ही है. आप लोगों को समय नहीं मिलता है जाकर रहने का उनके साथ? नहीं, हम जाते रहते हैं. अभी सब काम कर रहे हैं ना. पापा बहुत इमोशनल है. He is a people's person. And very expressive. Very expressive. पापा थोड़े ड्रामेटिक हो जाते हैं. देखिए थोड़ा सा, हाँ देखिए अलग पिक्चर हो वो गया ना. ड्रामेटिक है. पापा मम्मी साथ में ही है. बॉलीवुड के बादशाह, ये टर्म तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन बॉलीवुड में कमबैक के बादशाह, ये लाइन अगर किसी पर फिट बैठती है तो उनका नाम है लॉर्ड बॉबी, यानी कि बॉबी देओल. Very glad to welcome the big actor from Bollywood, Bobby Deol, on my podcast Inside Out with Megha Prasad. So happy, Bobby, that you made time for me. No, thank you so much for having me on your show, Inside Out. What do you make of it? It looks interesting. It's all about what's inside and what comes outside. That's the whole idea. That's the whole idea of this podcast, to get the story inside out. Yeah. But congratulations, I want to begin by that. Rave reviews to Bads of Bollywood. That's all, God has been really kind. I mean, what better way to celebrate 30 years with a web series like Bads of Bollywood doing so well. But I give total, complete credit to Aryan Khan for that. You do? I do, completely. Because to be a director is not an easy task or easy job. And what you see in the show, what you enjoy in the show, what you laugh about, what gets you emotional, it's how the director brings it out. Okay. You can be the best actor, but you can be in a film or a web series and you will say, उसने अच्छी acting की थी पर ठीक था. हाँ. पर इसने इतनी मेहनत की है एज ए डायरेक्टर, इतनी कन्विक्शन के साथ, कि हर एक्टर, आप अगर ये शो देखेंगे तो आपको हर एक कैरेक्टर याद रहता है. एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आर्यन. All because his of conviction, his belief, his maturity. Okay, at that age. At that age, to understand every kind of age and to get those moments, you know, it's just, I mean, I just got lucky. I did it because Really? I did it because it's like I have a son, I have 2 boys, and they want to get into this industry. And when I got this phone call from Red Chillies that they're producing this web series and Aryan is directing it, I said I'm doing it. How did they choose you, but? Well, I think there was someone else they had thought of earlier, which I got to know. I didn't get into the detail with any of them to ask them what it was. But then suddenly someone convinced him that you take me to play that character. And Aryan always says, sir, as soon as I got you into this show, it just changed the whole dynamics of the whole show, And
I was like, but you know, I didn't even want to hear the script, but Just the very fact that I they've know, but called Aryan insisted on narrating it to me. you. Okay. And I went to his office. I sat with him for 7 hours. Okay. And with the conviction he narrated the whole subject to me, Huh. I just got taken in by it. I had, you know, because usually when I have script readings or I read a script, I truly believe that you should read a script, but the most सबसे ज़्यादा समझ तभी आती है जब आपको डायरेक्टर नरेट करके सुनाता है कहानी, समझाता है. क्योंकि जब वो सुना रहा होता है हम्म. तो आपको हर एक चीज़ की एक फीलिंग आती है, बिल्कुल. you know, and then that's when you realize, okay, he's visualizing it and he wants this, and so that's what I felt. And then when I was on the set, he was such a perfectionist and he wanted everything to be the way he wanted it. You seem to be very impressed by him. Yeah, I am. He's You like, I am so proud of him Okay. to achieve such a thing on his first step into On this a industry. debut thing. Yeah, Yeah. and to be a director is not easy. Okay. And to be under the pressure of being Shah Rukh Khan's son, Yeah. you know, there's so much, every eye is watching you, everyone is watching you, Correct. you know, and And evaluating you. yeah, and the way he's come out and taken the world with a storm, and the love he's getting for his work is amazing. Wow. You also have a son about, is it same age? He's younger. Younger. Yeah, Yeah, Ariman. Ariman. You don't keep your family is much away from the paparazzi. Rarely, it was a rare sighting of him, so to say, that we saw a handsome looking boy. Thank you. What's the plan with him? Are Well, you launching him soon? I'm not launching him. Huh. I'm just waiting for someone who comes up to me with a great script and a great director. Okay. I mean, a good company which can handle the whole project. So I'm waiting for something like that to happen. And my son is basically right now, I've told him that you work hard on yourself, because the times have changed. When I started the career 30 years back, you still got few chances, you know, to prove your skills and get better with your skills. Okay. But nowadays, every child is so hardworking and so focused. Huh. And there's so many, because the population इतनी बढ़ गई है, हर profession में लोग आना चाहते हैं, जगह ही कहाँ है? You have to really be, you know, there with the game. I mean, with your But hard being work. Bobby Deol's son and being Dharmen's grandson, isn't that going to help him? It doesn't help. I mean, Really? it doesn't help in the sense that it'll get you a first project, but after that, it has your work that speaks for you. It cannot go Sustain. beyond that. I mean, look at, there's so many actors whose kids have come and not succeeded, Yeah. you know, and usually the outsiders have succeeded more if you think of the percentage wise. You know, my father was an outsider when he came, Yes. and I was just blessed to be his son. I didn't ask to be born in this family. God was kind. I got Papa and Mama, and I'm happy. I'm lucky. So I got the opportunity, you know. So, but I think it's your work that speaks for you eventually, no To matter. sustain, he will have to perform, is what you're saying. Yeah, Huh? sustain. Obviously, I mean, it's not been a great outing for my brother's sons either. Yeah. You know, so it's not that because he's Sunny Deol's son and Correct. Dharmendra's grandsons that their career took off. Huh. They have to work hard, and they're doing that. You know, so it's not going to be easy. I just think it's. I feel you have to have self-belief, and you have to not just dream or manifest. If you manifest, then work hard towards it. You have to be disciplined, and that's something which I've learned through my journey in these 30 years. When you say self-belief, I mean, yes, your story is incredible. I mean, just how many people in Bollywood can really do this? 20 years of the darkness that you have seen, to be able to make a comeback like this, it speaks volumes about your character, the conviction with which you've come back. Like Bobby, you have an outstanding story. So when I was watching it, जब मैंने आश्रम देखा सबसे पहले, मैंने बोला चलो, he's back. But then it didn't stop at Ashram. Yeah. It just went on. Animal was incredible. After this, it's just happening for you one after the other. बहुत मुश्किल होता है when you're in the industry and एक image बन जाती है जैसे आप enter करते हो. Then you don't get those roles. Like when I started off, I became the star, this young romantic hero. Huh.
And then when things were not working for me, no one was offering me roles because they thought he only suits those kind of roles. You know, जी. so काम मिलना इतना आसान नहीं था. रोल्स मिल रहे थे, जी. लेकिन सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं थे, डायरेक्टर्स अच्छे नहीं थे, प्रोडक्शन हाउस अच्छी नहीं थी. जी. पर आहिस्ता आहिस्ता whatever happened with me, I went down and then I woke up and I came back. I realized that I have to be ready to face all the challenges. I can't just be unprepared. And started preparing myself. And I always, when I used to see movies, I started looking at it in such a way that, okay, first everyone thought of me as the main lead. But when I've seen movies growing up, I've seen characters which stand out, which might not be the main lead. जी. But they're so interesting that you talk about them, you enjoy their work. So I said, why don't I try doing something like that? Because even me as an audience enjoyed those characters. So that's how OTT platform really helped me. Correct. You know, OTT platform gave me that opportunity, and the first opportunity I got was from Red Chillies. It was Class of '83. क्लास ऑफ 83. Yeah. शुरुआत वहीं से हाँ, हुई ना, शुरुआत वहीं जो से जो हुई. कमबैक है हाँ. उसकी शुरुआत वहीं से हुई. तो वहाँ से मैंने I was so happy to get that role because it was totally away from my image, and it wasn't the main lead. It was a lot of characters in it, and I was playing one major character. जी. And then Ashram released 1 week after that, and it just took the world by storm. You know, it just everyone started talking about it. But Ashram also, when I still remember the first day when I got this call from Shruti Mahajan. She's a casting agent. बॉबी, अगर हम हिंदी में बात करें तो हमारे दर्शकों हाँ, को शायद ठीक ज्यादा है. समझ में आएगा. तो हाँ. जब आश्रम मुझे ऑफर हुई तो मुझे श्रुति महाजन कास्टिंग एजेंट है, जी. उसका फोन आया जी. कि प्रकाश जी एक वेब सीरीज बना रहे हैं. जी. तो मैंने कहा अरे मैं इतने सालों से चाह रहा था कि मुझे मौका मिले. मिले प्रकाश जी के साथ काम करने का. जी. बीच में बात भी हुई थी हाँ. कुछ साल पहले कि कुछ करेंगे, पर बात बनी आगे बढ़ी नहीं. तो जब मैं उनसे मिलने गया, उन्होंने मुझे कहानी सुनाई, तो मुझे लगा वो दर्शन जो मेरे को एक्टर हैं, जी. वो पुलिस ऑफिसर का रोल उन्होंने प्ले किया. मुझे लगा वो ऑफर करेंगे, क्योंकि मैं कहाँ बैठता हूँ, ऑफिसर पुलिस ऑफिसर ऐसा कुछ. तो उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ कि आप बाबा का रोल प्ले करें. तो वो था मेरा दिन जहाँ मैं चाह रहा था एज एन एक्टर कि मैं ऐसे कैरेक्टर्स ढूंढूं जो मेरे कंफर्ट जोन के बाहर हो, जी. जो इतने टफ हों, जो मैं खुद समझ ना पाऊँ कैसे करूँ. क्योंकि जब ऐसे काम में आप जाते हो, करते हो, जी. तो अब एक डिस्कवरी होती है आपकी खुद की एज एन एक्टर. आप अपने आप को ज़्यादा समझने लगते हो, क्योंकि हमारे अंदर सारे इमोशंस हैं, हम उनको कंट्रोल करते हैं अच्छा बनने के लिए. तो जब मुझे वो कैरेक्टर ऑफर किया गया तो मैंने अपने पापा मम्मी भैया किसी को नहीं बताया. क्यों? मैंने कहा कि क्योंकि क्या होता है ना, वो बोलेंगे ऐसे कैरेक्टर मत प्ले कर तू, क्योंकि उनको तो हमारा बॉबी है, तू तो जो कंफर्टेबल है वही करो. अच्छा इंसान, ऐसा रोल वैसा रोल. पर मैं एक्टर हूँ एंड ऑफ द डे. और एक्टर क्या चाहता है, अगर आप किसी भी एक्टर से पूछ ले, हाँ. वो चाहता है मैं अलग अलग किस्म के किरदार प्ले करूँ, जी. ताकि मुझे हमेशा मोनोटनस ना रहे, मतलब वही चीज़ दोबारा. तो मैं बहुत लकी था, जब शो आया इतने फ़ोन कॉल्स आए मेरे पापा को, मेरी मम्मी को, मेरे भैया को, उनके दोस्तों से. मेरी माँ कह रही है, मेरी सहेलियों के फ़ोन आ रहे हैं, कह रहे थे आपका बेटे ने इतना अच्छा काम किया है, बहुत प्यारा है आपका बेटा, बहुत हम मिलना चाहते हैं. और मेरे पापा कह रहे हैं कि तूने कोई शो किया आश्रम, सब बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं तेरी. मैंने बोला हाँ जी पापा, सब जगह से फ़ोन आ रहे हैं मुझे. फिर भैया के दोस्त उसे फ़ोन कर रहे हैं, भैया ने मुझे फ़ोन किया, बोलते हैं कि मेरे सब दोस्त तेरे को फ़ोन करना चाहते हैं, मैंने तेरा नंबर दे दिया है. हाँ. तो सब भैया के दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया. एंड इट फेल्ट रियली नाइस, बिकॉज मैं चाह रहा था कि मुझे एक्सेप्ट किया जाए, जी. नॉट जस्ट एज एन प्रोटैगनिस्ट बट एज एन एंटागनिस्ट ऑल्सो, एज एन कैरेक्टर. एज अ कैरेक्टर जो एनिमल में भी मिला आपको मौका ये करने Yeah, का, and see, बखूबी निभाया आपने. वो तो सिल्वर स्क्रीन का मैजिक है ना. ओटीटी का मैजिक अलग है. ओटीटी में ये समझ में आता है लोगों को, ये एक्टर है, ये कर सकता है अलग किस्म के रोल. पर जब सिल्वर स्क्रीन पे वो जादू चलता है आपका, हाँ. तो दैट्स अ मोमेंट जो हर एक एक्टर वेट करता है कि मेरे साथ ऐसा हो. एक पिंच करने का अपना मोमेंट कि ये सचमुच में मेरे साथ हो रहा है, मेरी दुनिया बदल गई है. एक फ्राइडे से मेरी दुनिया बदल गई. एक फ्राइडे मुझे इतना टाइम लगा उस कम टू टर्म्स विद इट, यू नो. बट गॉड इज काइंड. मेरे फैंस 30 साल से हैं मेरे आपके साथ है. अब वापस हमेशा आ गए. नहीं, मतलब मेरे पापा की ब्लेसिंग्स, उनको इतना प्यार मिलता है.
मेरी उनको जो तब लोग प्यार करते हैं उस जी। वजह से प्यार तो हमेशा रहा है, जी लेकिन वो चाह रहे थे कि बॉबी भी कुछ ऐसा काम करे जो हम और प्राउड फील करें, बिल्कुल। यू नो। तो सपोर्ट तो हमेशा रही है, पर मैं ही उनको लेट डाउन कर रहा था इतने साल शायद बीच में। पर एंड ऑफ द डे आई ऑलवेज बिलीव दैट डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। डिसिप्लिन। इट इज द मोस्ट, एवरी डे हम सुबह उठ के डिसिप्लिन से ही लड़ते हैं ना, मुझे ये करना है, इस वक्त वो करना है, कैसे आप कर, किससे लड़ते हैं सुबह उठकर वही बताइए? मतलब सुबह उठ के मुझे ये सब चीजें करनी है। अगर आप नहीं करोगे तो सब बिखर जाता है। अगर आप सब टाइम पे करो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, सही टाइम पे मीटिंग, जो भी, मतलब मैं एग्जांपल तो दे रहा हूँ। बॉबी का डेली रूटीन क्या है? मैं सुबह उठता हूँ, वर्कआउट करता हूँ। सुबह उठ के पहले मैं नाश्ता करता हूँ, Okay. प्रोटीन खाता हूँ, Okay. फिर मैं वर्कआउट करता हूँ और फिर मैं काम पे जाता हूँ। पर मैं अपने आप का ख्याल रखता हूँ ज़्यादा, क्योंकि एक्टर्स आर कमोडिटीज। जी हम लोग अगर अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर कैसे पोर्ट्रे कर पाएंगे जो कैरेक्टर्स प्ले करना चाहते हैं। ओके। और सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है। पापा ने हमेशा कहा है मुझे बचपन से कि अगर सेहत ठीक नहीं रहेगी तो तुम कुछ एंजॉय नहीं कर पाओगे लाइफ में। बिल्कुल। तो सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूध दही खाकर बड़े हुए हैं बॉबी देओल। मैं ये तो बहुत दूध पीता था, अभी जाके मैं आमंड मिल्क पीने लगा हूँ। मैं दिन में 8-9 ग्लास दूध के पी लेता था। 8-9 ग्लास मैं दूध एग्जैजुरेट पीते नहीं कर थे रहा। आप? हाँ, और आप डाइजेस्ट भी कर लेते थे 9 पता ग्लास नहीं, दूध? इससे तो मेरा पेट कमजोर है आज के। अब पता चल रहा है कि बचपन में मेरे को दूध पियो, लंबे होंगे, तकड़े बनोगे, यही कहा जाता था हमसे। और मुझे दूध पसंद था तो मुझे कोई रोक भी नहीं सकता था, मतलब। But you're a very close knit family. आप, your father, your mother, both brothers. मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। देखिए, आपके पिताजी और आपके भाई के बारे में तो बहुत बातें की जाती हैं, बट आपकी मम के बारे में, अबाउट योर मदर, यूजुअली उतनी कॉन्वर्सेशन नहीं होती होती है। नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि हम शो बिजनेस से हैं, तो मम्मी हाउस वाइफ हैं, तो उनके बारे में कोई कहता नहीं, इतना पूछता नहीं कोई। तो एक आदत सी बन जाती है कि जवाब पूछने से पहले हम ज्यादातर पापा या भैया की बात कर लेते हैं। हाँ। लेकिन मेरी माँ, मैं अपनी माँ के बहुत नज़दीक हूँ। मैं उनका लाडला हूँ, सबसे छोटा हूँ। दिन में मुझे हमेशा अभी भी इतने फ़ोन करती रहती हैं। आज भी मतलब यहाँ आने से पहले 2 बार ही फ़ोन कर लिया मुझे। और शी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन आई हैव एवर मेट इन माई लाइफ। Really? शी इज़ हैड अ वेरी टफ जर्नी, Yeah. एंड बीइंग समवन जो छोटे गांव से आए, शहर से आए, क्योंकि वहाँ की सोच, वहाँ रहने का तरीका बहुत सिंपल था। और एकदम से सिटी में आना, फिर एकदम से आपका जब हस्बैंड इतना बड़ा सुपरस्टार बन जाता है, वो सब उन्होंने, अगर मैं, जो भी मेरे पापा हैं, मैं वही हाँ। कहता हूँ, जो भी मैं आज तक जो आज बना हूँ मेरी वाइफ की वजह से है। और मैं यही कह सकता हूँ अपनी माँ के बारे में भी कि मेरे पापा जो हैं वो मेरी माँ की वजह से है, क्योंकि उन्होंने हमेशा उनका साथ दिया है। एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम लोग ये देखते नहीं, हम बोलते नहीं, लेकिन मेरी माँ है एक रीज़न, सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न कि मेरे पापा जो हैं वो बने, Wow. क्योंकि उन्होंने हमेशा उनका साथ दिया हर चीज़ में। और आपकी भी उस मेरी- समय में जब चीजें ठीक नहीं थी तो आपके साथ खड़ी रही उस जर्नी में। हाँ, वही मेरी माँ और मेरी वाइफ। मेरी शादी हो गई तो मेरी बहनें भी हैं, तो अब क्या होता है शादी के बाद में आप माँ से सब बात नहीं कर पाते, जी। क्योंकि आप नहीं, वो बड़े हो गए हैं, अभी एज हो रही है, उनको तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। तो ज़्यादा आपका वेट जो कैरी करता है वो आपकी वाइफ है। जी। वो आपके अच्छापन, आपका बुरापन, आपका सब कुछ देखती है, क्योंकि आप सबसे पहले उन पर ही रिएक्ट करते हो। जी। और मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरी वाइफ मेरी बैकबोन है। मैं जो भी हूँ, मतलब जैसे मेरे पापा जो भी है मेरी माँ की वजह से हैं, मैं भी जो भी हूँ मेरी वाइफ की वजह से हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा साथ, मेरी वाइफ ने मेरा साथ दिया हमेशा। मतलब जैसे कि आश्रम जैसा शो करना, मैंने किसी की परमिशन नहीं ली, मैं सिर्फ अपनी वाइफ से बात की कि मैं ऐसा शो कर रहा हूँ, ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। वो जानती थी कि मैं एक्टर हूँ, अलग किस्म के रोल करना चाहता हूँ, और हम एक्टर्स हैं, हम वो रियल लाइफ में तो है नहीं। तो उसने कहा मुझे, तू जा कर, जो तेरा दिल चाहता है, मैं जानती हूँ तू इतनी मेहनत कर रहा है आजकल, तू जाके कर ये रोल। एंड बस मुझे, मेरी ताकत वही है, मेरा सब कुछ है मेरी वाइफ। वाओ। बट ये सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट योर फैमिली,
कुछ वीडियोस चल रहे थे, फैंस बड़े सवाल पूछते हैं और धर्मेंद्र जी का कोई वीडियो था जो उन्होंने अपने फार्म हाउस से हाँ। रिकॉर्ड किया था, where he was, it just seemed that he was a little lonely और कोई साथ में नहीं है उनके। पापा थोड़े इमोशनल, पापा बहुत इमोशनल है और सब साथ में होते हैं, लेकिन वो उनसे रहा नहीं जाता, वो कम्युनिकेट करते हैं हमेशा। वो ही इज अ पीपल्स पर्सन एंड वेरी एक्सप्रेसिव, वेरी एक्सप्रेसिव। वो हमेशा शेयर करते हैं अपने दुख दर्द और इंस्पायर भी करते हैं सबको अपने इंस्टाग्राम के थ्रू। तो पापा तो क्यों लोगों को समय, आप लोगों को समय नहीं मिलता है जाकर रहने का उनके साथ? नहीं, हम जाते रहते हैं, अभी सब काम कर रहे हैं ना। पापा बस थोड़ा सा ज्यादा लिख देते हैं कभी, फिर बाद में मैं बोल रहा हूँ पापा आपने ऐसा क्यों, वो बेटा दिल में था उस वक्त मैंने कह दिया, लिख दिया। तो ये फैन सब सोचने लग जाते हैं हाँ, कि भाई क्या हो रहा है। पर पापा को वो अंदाजा नहीं लगता ना कि कितने लोग ये पढ़ रहे होंगे, कितने लोग ये देख रहे होंगे। अच्छा, उनके लिए तो वो फोन ही है। उनके लिए फोन है। दैट कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल concept मीडिया और कैसे इतना एम्पलीफाई होता इतना है, उनको वो नहीं मालूम कि एम्पलीफाई होता है। नहीं समझ फिर में कभी कभी थक जाते हैं, बोलते हैं मुझे नहीं करना ये इंस्टाग्राम। मैंने बोला पापा आप पढ़ते क्यों इतने कमेंट्स? वो सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं सारे हाँ, धर्मेंद्र जी। हाँ जी, और रिप्लाई भी करते हैं सबको, जितना हो सके उनसे रिप्लाई करते खुद ही हैं, करते हैं खुद ही सारे। करते हैं। अच्छा, कभी कभी गलती से कुछ गलत पिक्चर डाल देते हैं, फिर मुझे आगे बोलना पड़ता है पापा आपने कुछ गलत डाल दिया, वो पता नहीं मुझे कैसे हो गया। but Bobby, so your mother doesn't go and stay with him, or does she? No, my mom's also there. अच्छा, अभी she's दोनों there खंडाला में फार्म हाउस पे हैं दोनों। फार्म हाउस में ही है। पापा थोड़े ड्रामेटिक हो जाते देखिए हैं। थोड़ा सा, हाँ देखिए अलग पिक्चर हो वो गया ना। ड्रामेटिक है, पापा मम्मी साथ में ही है। अभी तो Dramatic है। मैंने मम्मी और साथ में ही तो है, मैं अभी बात करके आया हूँ उनसे। अच्छा, they are there द together। फार्म हाउस, दे लव बीइंग एट द फार्म हाउस, क्योंकि वहाँ ना अभी एज होगी तो वहाँ खुलापन है, खुलापन है, मौसम greenery अच्छा है, हाँ। खाना अच्छा है, और वहाँ चलने के लिए खुलापन लगता है, बंद सा नहीं लगता। चाहे थोड़ा आपका घर गाँव की फील भी लगती हाँ, होगी ना नहीं, उनको। पापा ने तो बहुत एक पैराडाइज बनाया वहाँ पर। अच्छा, इट्स बहुत नॉर्मल, बहुत दिल से, ऐसा कुछ लैविश कुछ नहीं है, लेकिन हाँ। जो है वो पापा ने बनाया सब कुछ। वेरी नाइस। हाँ। बॉबी देखिए, यू नो विद दीज, व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ, बरसात, सोल्जर, बिच्छू, ये सारे मतलब दे वर वेरी गुड एंट्री। अब नेपो किड बोले आपको कुछ भी कहें, लेकिन वो एंट्री आपकी बॉलीवुड में बड़ी अच्छी हुई। और अब जब आप वापस आए हैं आश्रम के साथ, एनिमल के साथ, और अब बैट्स ऑफ बॉलीवुड के साथ, देखिए आपके ही स्टेट के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी, उसका एक लाइन बड़ा फेमस हुआ है कि मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूँ लौट के आऊंगा। और ये लाइन आपके ऊपर, अगर बॉलीवुड में किसी के ऊपर जचती है तो आपके ऊपर जचती है। नहीं, मैं बस मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं एक्टर्स और जो भी हैं उनको, कि गिव अप, सपने देखना मत छोड़ो, बस सपने मत देखते रहो, एक्सक्यूजेस मत बनाओ। एक्सक्यूजेस तो बहुत बन सकती हैं लाइफ में, हर चीज़ के बारे में। मैं आज ये नहीं किया क्योंकि मुझे वो करना था, जो आपके लिए ज़रूरी वो करो। एक्सक्यूजेस तो करोगे तो फिर आप खुद अपने आप को ही मतलब मुश्किल में डाल रहे हो। कितना मुश्किल था बॉबी वापस आना? अब जब देखता हूँ तो मुश्किल नहीं लगता। अब वापस देखते हो तो, and when it was happening तब? हाँ, तब it was, I went through a very bad phase. I did all the things when you go through a bad phase which are not good for you. Yeah. And I drowned myself in all that. Yeah. But then I just snapped out one day and I realized that no one's going to hold my hand and take me forward. मेरी माँ, मेरे बाप, पापा, मेरे भैया, मेरी कोई भी नहीं मुझे हेल्प कर सकता। मुझे खुद अपनी हेल्प करनी है, और वो कैसे करूँगा? अगर मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने डिसिप्लिन पे काम करूँ, अपनी हेल्थ पे काम करूँ, अपने एटीट्यूड पे काम करूँ। और मेरे को मैं तो समझता हूँ कि हर इंसान को भगवान ने एक स्पेशल क्वालिटी दी है, और अगर वो हम समझ जाएं तो हम उसे पूरा कर सकते हैं। हम जो हम सोचते हैं ना, वो हमारी क्वालिटी है बेसिकली। तो बॉबी की स्पेशल क्वालिटी क्या है? मैंने अपने आप को पहचान लिया। अभी मुझे टाइम लगे अपने आप को पहचानने के लिए, और ये मुझे पता किसने कहा था, मेरे पापा ने, कि अब 4 साल पहले कि अब तूने अपने आप को पहचान लिया एज एन एक्टर, अब तो समझ गया अपने आप को। इट्स अ वेरी डीप लाइन अप अभी। वही, सो दैट्स व्हाट ही टोल्ड मी एंड आई फेल्ट सो नाइस टू हियर इट फ्रॉम हिम कि पापा ने भी मतलब खुश हैं कि ये मैं चाह रहा था तुझसे कब से कि तू, और ये हुआ और उनके सामने हो रहा है।
पर पहचान नहीं है तभी होता है जब सेल्फ बिलीफ जी आपकी अंदर बढ़ती है। बिल्कुल। नहीं तो अगर आप अपने आप को कम समझते हैं लोगों के आगे तो फिर आप कभी आगे कम ही बढ़े रह जाते हैं। हाँ, कम ही रह जाते हैं। पर सलमान खान जिन्होंने आपकी एंट्री कराई रेस 3 में, वहां से लेके अभी शाहरुख खान जिनकी अब बैट्स ऑफ बॉलीवुड उन्होंने अब वो प्रमोट कर रहे हैं, ये दोनों के बीच में इफ आई वर टू से कि बॉबी किसको अपना ज्यादा बड़ा सहारा समझते हैं, किसे अपना ज्यादा बड़ा सपोर्ट समझते हैं, या ये जर्नी इन दोनों के बीच में? ये जर्नी है, इस दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं। कोई हम सब चाहते हैं एक दूसरे की मदद करें, तो टाइमिंग ही ऐसी हुई। अब मैं ये कह सकता हूँ कि जब मेरे पास कुछ काम नहीं था तब मुझे सलमान ने कहा था तो ये मैंने दाढ़ी उगा ली थी, मैं कुछ प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा था और सलमान के साथ मेरी ज़्यादा नज़दीकी है, मैं उसको ज़्यादा जानता हूँ, मेरे बहुत करीब है। तो सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग खेलते थे हम, तो वहाँ पर ही वॉज अ ब्रांड एम्बेसडर, तो वो हमेशा आता था। एक दिन मैंने दाढ़ी बढ़ा के रखी हुई थी तो बोलते दाढ़ी क्यों बढ़ा ली तूने, इतना हैंडसम है, तू दाढ़ी निकाल। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ कैरेक्टर उस वक्त से मैं ट्राई कर रहा था कुछ डिफरेंट करने की, तो मैंने कहा नहीं मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ। तो बोल देख मुझे, जब मेरा टाइम चल नहीं रहा था ना तो मैं तेरे भाई की पीठ पे चढ़ गया था, संजय दत्त की पीठ पे चढ़ गया था। तो फिर मैंने मुड़ कर जवाब दे दिया, मैंने कहा कि तो मुझे तू अपनी पीठ पे चढ़ने दे। उसे वो बात याद रही और कुछ साल बाद जब मैंने अपने आप पे खुद काम करना शुरू किया तो उसका जब फोन आया कि रात को, मैं उसको प्यार से मामू बुलाता हूँ, हमारे बीच में है सलमान को। हाँ, वो मुझे मामू बुलाता है, मैं उसे मामू बुलाता हूँ। आप दोनों एक दूसरे को मामू बुलाते हैं? ऐसे ही बस प्यार से, हमारा एक है, मैं उसको बहुत सालों से जानता हूँ। मतलब जब मेरी पहली फिल्म की मैं रिहर्सल करता था बीच पर, तो उसकी मैंने प्यार किया रिलीज हुई थी, तो बीच पर आता था, उसको भी शौक था हॉर्स राइडिंग और बाइकिंग का। तो उसने कहा शर्ट उतारेगा, मैंने कहा मैं कुछ भी करूंगा। और वो शुरुआत थी कि मुझे मालूम था अगर मैंने कोई फिल्म सलमान के साथ की जिसे पूरी दुनिया चाहती है तो ऑडियंस जो मुझे नहीं जानती इस वक्त, जो यंगस्टर्स हैं, वो मुझे पहचानने लगेंगे। और वो शुरुआत थी उस वक्त। And then you've come all the way here. Then I've come all the way, and then OTT पे मुझे रेड चिलीज ने पहला अपॉर्चुनिटी दिया, शाहरुख खान की कंपनी ने। जी। मैंने उनके साथ, ये थर्ड प्रोजेक्ट है क्योंकि मैंने लव हॉस्टल भी किया रेड चिलीज के साथ, और अब मुझे ये शो मिला। तो अब तो लोग ये कह रहे हैं बॉबी कि इतनी हिट्स दे दी हैं बॉबी ने कि उनकी रेट्स भी अब 10 गुना ज्यादा बढ़ गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस काम अच्छा मिलता जाए, मुझे बस वही चाहिए अभी लाइफ में, क्योंकि काम अच्छा मिलेगा तो पैसे तो बनते ही रहेंगे ना। अगर आप अच्छे बन रहे हैं अब पहले से तो कंपेयर करूं मैं, अब जो मेरे को मिल रहा था उससे बेटर तो मिल रही है ना अभी, क्योंकि मैंने मेहनत की है, वो बनता है, वो तो मुझे हक है मेरा इतना मिलना। मैं कुछ बड़ा चढ़ा तो मांगता नहीं हूँ, मेरे को खुद ही देते हैं, मैं कभी इतना डिस्कस नहीं करता मॉनिटरी। मैं आपसे एक और बात पूछना चाहती थी। देखिए ये एक सवाल मेरी नहीं है, पर टीम के लोग चाहते हैं कि मैं आपसे पूछूं, पीपल हु एस्पायर टू हैव अ बॉडी लाइक बॉबी देओल की, बॉबी देओल, ये हाउ इज ही मैनेजिंग? आर यू यूजिंग एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड? इज ही, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड्स, बट steroids, are they there? See, I have been working out regularly, and once you work out regularly, and I have the good genetics, and I really work out. I work out 6 days a week. Okay. And I eat the right kind of food. And I'm a Deol end of the day. You're a Deol at the end of the day, Bobby, really. So I have the genetics, you know. So you have to really work hard. And I also, people have protein बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं। आप खाते हैं बहुत? मैं खाता नहीं इतना, क्योंकि you don't have to have so much protein also. Okay. लोग वो बोलते हैं प्रोटीन पाउडर पीते जाओ, मैं बोलता हूँ प्रोटीन खाओ, अंडे खाओ, उसमें सबसे अच्छे प्रोटीन हैं। और जो वेजिटेरियन है उनके लिए भी पनीर है, ये सब चीजें हैं। But I think you have to eat healthy. Eat healthy and work out. Work out. That's the mantra. And I don't miss workouts because I know मेरा जॉब ऐसा है कि कभी ना कभी काम करते वक्त workout का टाइम नहीं मिलेगा, so I never miss out my workouts. Okay. So now, Bobby, we are just going to do a rapid fire with you quickly and then wrap it up because your team is getting very angsty. तो मैं जल्दी से आपसे पूछ लेती हूँ. These are quick questions, quick answers. Class of 83, Animal or Bats of Bollywood? The most favorite for you? That's a very mean question to ask. Oh, come on, it's not a mean question. बोलो please. एक तो choose कर लो आप.
Class So of much. 83. Class of 83. Yeah. Because you started Yeah. with it, isn't it? Okay. Which Bollywood star kid impresses Bobby the most? Bollywood star kid. Bollywood star kid, Ranbir Kapoor. Ranbir Kapoor? Yeah, he's You my know? favorite. And how's that? Because of his Because acting talent? because he's a great actor and he's so down to earth and very humble. Mm-hmm. Even being such a big star, he's so grounded and so caring and so Okay. respectful. Wow. Okay. Name a Bollywood outsider star that you really admire. Oh, I admire all of them. I mean, how do I choose between Who and who? Mamu and the Badshah? Who do I choose? Can you really choose? I can't. You can't choose. I'll not force you. That'll actually be mean. Is nepotism in Bollywood a blessing or a curse? What do you say? I mean, you are a nepo kid, I think I don't know how to look at it but the because tag is gone from you. no, I mean, yeah, I mean, it is not a. It's just an excuse people are looking into. I feel है ना? because nepotism चलो है, आप इस घर में पैदा हो, आपको काम तो मिलने वाला है बड़ा आसानी से, लेकिन मेहनत भी तो करनी है. अगर आप ये सोचते रहोगे कि मेरे पापा कैसे बने, गांव छोड़कर भागकर आए, अपने पापा को बताया नहीं उन्होंने कि मैं एक्टर बनने जा रहा हूँ, तो he became a superstar because Okay. he believed in himself and he Okay. was an outsider. So I think you don't make excuses, just work hard and believe in yourself. Okay. Okay. अब मैं जल्दी इसे खत्म करूंगी. Who inspired you the most in your life, career and in your life? Is it Dharmendra? Is it Sunny? Is it anybody else from outside? My father, Your father? yeah. Who is the most underrated actor in Bollywood today? Akshay Khanna, Akshay Khanna. yeah. I mean, he's amazing. But He is a good actor. He, He is a good actor. Definitely. and I mean, he's not underrated, but he's not getting, He didn't get his due. yeah. I think you he's, could say but he's a great actor. I Great am a big actor. fan of his too. Okay. This is the last 1 minute. I'm just taking permission. 1 minute और दे दे हमें. Bobby के साथ one word for these personalities. It comes to your mind, quickly. So don't think too much. Whatever comes to your mind first, just say it. Okay? Kangna Ranaut. I've done a couple of films with her. I think she's sweet, Okay. Karan Johar. very warm, Aryan Khan. lovable, Shah Rukh Khan. inspiring, Ranbir Kapoor. darling. Narendra Modi. He is what we are. Salman Khan you can. Salman Khan is my mamu. I love him. And Sunny Deol finally. My brother is my life. Your brother is your life. Yeah. We are ending with this, but I wish. ये एक मीम जरा मैं खत्म करने के पहले ये जरा एक बार आपको दिखा दूंगी. ये देखिए, अगर हम मीम्स बदल के दिखा सके, हे भगवान जिंदगी में कितनी भी डाउनफॉल देना पर कम बैक बॉबी देओल जैसा देना. अगर हम ये मीम्स बदल कर आपको दिखा सके, ये लॉर्ड बॉबी यूजिंग ईयरपॉड्स इन 2008, लॉर्ड बॉबी डूइंग RT-PCR. This I found really funny. इसके बाद एक और है, अगर उसे कुछ नहीं भाई पास 15 मिनट के रोल में पूरा इंडिया हिला दिया. How does it make you feel, Bobby? I'm telling you, I keep pinching myself. It's just a dream. It's a dream. Yeah. On that absolutely fabulous note, Bobby Deol, thank you so much for Thank you. sparing time in coming here. Thank you and wishing you all the very best. दो बड़े आपके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. Alpha, what are the names? Alpha आ रहा है और मैंने एक फिल्म की है जो is more like an art film. I mean that genre with Anurag Kashyap. कब आ रहे हैं ये सारे? I think Alpha has already been announced for 25th December. Okay. बंदर पे अभी काम चल रहा है. बंदर पे काम चल रहा है. ठीक है. Wishing you all the very best, Thank Bobby. you. Thank you so Thank you much. so much. Thank you.